बातचीत नहीं करनी अब, ठीक है। करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, जनवरी से पढ़ना शुरू करेंगे 2023 में। जब लिखा जनवरी होगा ना, इसका मतलब समझ जाना कि इसमें सारी खबरें दिसंबर 2022 की है। और क्योंकि एक दो महीने की खबरों का असर अगले कुछ महीनों पर भी पड़ता है, जैसे मान लीजिए इलेक्शन है, इलेक्शन जिस महीने में होंगे उससे अगली मैगजीन में उसके बारे में फिर डिटेल्ड बातें आएंगी। तो इसीलिए जनवरी स्टार्ट करने से पहले दिसंबर के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अब ध्यान से कुछ बातों को सुनो, क्योंकि कुछ लोग नए आए होंगे। करंट अफेयर्स पढ़ने की एक कला होती है, ये सब में नहीं होती। बहुत सारे लोग करंट अफेयर्स पे बहुत मेहनत करते हैं पर वो रिजल्ट नहीं निकालते। कुछ लोग थोड़ी मेहनत में रिजल्ट निकालते हैं। इसका कारण क्या है? करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका देखो। सबसे पहली चीज, आपके देश में उस महीने में क्या कुछ खास घटा, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम या राष्ट्रीय घटना चक्र। एक महीने में आपके देश में वैसे तो रोज हजारों घटनाएं घटती हैं, लाखों घटनाएं, पर कुछ खास होती हैं। अगर सीएम किसी स्टेट विशेष ने या किसी राज्यपाल ने या आपके पीएम ने या राष्ट्रपति ने कुछ बड़ा उद्घाटन किया या देश में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण वो इंटरनेशनल न्यूज में रहा। जैसे अगर अपनी बात करूं इंडिया की, आप सभी जानते हैं इस पूरे साल रोज की खबरों में G20, आप उसको चाहे अखबारों के माध्यम से देखें या आप कहीं घूमने जाएं किसी भी मॉन्यूमेंट के आसपास, किसी भी साइट के आसपास, तो आप देखेंगे G20 का लोगो है। अब बताओ G20 के लोगो में कितने कलर्स का इस्तेमाल किया गया है? एक तो अपने 3 कलर हैं ही, इसके अलावा नीला और सफेद। G20 का जो सिंबल है, अब जहां नजर पड़े ना G20 के अखबार पे, तो वो सिंबल तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। वो सिंबल है क्या? देखो उसमें G ये वाला लिखा हुआ है, जो ऐसे नहीं लिखते, बस इतना करके छोड़ देते हैं G, और इसके बाद यहाँ पे 2 लिखा है। जीरो पूरा नहीं है, जीरो में अपने आप में इंडिया धरती सब बना दिया। ये जीरो कुछ इस तरीके से बनाया गया, ऐसे बना के ये धरती बना के इसमें नीला रंग और व्हाइट कलर को इस्तेमाल किया गया, जो आपके कॉन्टिनेंट्स को और आपके पानी को दिखाता है। तो अर्थ को बना दिया जीरो की जगह। और ये अर्थ ऐसे नहीं कि हवा में लटक रही है, इस अर्थ को, क्योंकि हम इंडिया है और इंडिया में लोटस की बड़ी इंपॉर्टेंस है, जो अपना कमल का फूल है। हम तो ये मानते हैं कि हमारे प्राचीन काल में जो देवियां थी, हम उनको भी कमल में विराजमान करते थे, तो हमने कमल को सिंबल के रूप में इस्तेमाल किया। और इस 20 को अगर आप देखेंगे तो इस पे अर्थ की पूरी पिक्चर, जिसमें आपको वो कॉन्टिनेंट्स और पूरा ये ओशंस दिखाई देंगे नीले और सफेद रंग में। और फिर इसके नीचे आपने कमल के फूल को, यहाँ पे आप देखेंगे कमल का फूल ऐसे करके बना रखा है। ये कमल और ये अर्थ है, और देखने में लग रहा है ये G20 लिखा हुआ है। तो G20 में तिरंगे के तीनों रंग, ये जो G और 2 है ना, इसमें तीनों शेड्स दिखाई देंगे आपको, सैफरन, व्हाइट और ग्रीन। तो G20 का सिंबल अपने आप में बड़ी चीज है, जिसपे से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके नीचे आपके उपनिषद से लिया गया वाक्य लिखा है, जो आपको पता होगा, वसुधैव वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब क्या है? एक धरती एक परिवार, हम सब एक है। ये पूरी धरती एक है, चाहे इस पे कोई कनाडा के नाम से रह रहा है, कोई चाइना के नाम से, कोई इंडिया के नाम से। तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन वर्ल्ड, हम सब एक हैं। इसका ये मतलब है। वसुधैव कुटुंबकम विदेशियों की समझ में नहीं आएगा, इसमें अमेरिका भी आएगा, इसमें जापान भी आएगा, इसमें कोरिया भी आएगा, सारे बड़े देश आएंगे। उनको नहीं पता वसुधैव कुटुंबकम क्या है, ये आपके लिए है, क्योंकि इस पूरे साल इसकी पता नहीं कितनी बैठकें रखेंगे। हम इसके अध्यक्ष हैं इस साल में। लास्ट ईयर दिसंबर में हमें अध्यक्षता दी गई और इस साल के नवंबर तक हम अध्यक्ष की पोस्ट पर रहेंगे। और अध्यक्ष जो देश होता है ना, वहां G20 मतलब ग्रुप 20 है। ये 20 दुनिया के सबसे ज्यादा एडवांस पावरफुल देश अपने यहाँ से डेलीगेशंस आपके देश में भेजते रहेंगे। कभी इनके वित्त मंत्रियों की बैठक होगी, कभी इनके विदेश मंत्रियों की बैठक होगी, कभी इनके पीएम्स की बैठक होगी, कभी इनके प्रेसिडेंट्स की बैठक होगी। जब आप पढ़ोगे कहीं ना कहीं G20 की बैठक लगातार इसमें होती रहेगी। तो ये G20 इस साल का एक इंपॉर्टेंट इवेंट मान लो, जब तक इसकी बैठकें होंगी। और पीछे आपको याद होगा एक न्यूज वायरल हुई थी, गुड़गांव में कोई अच्छा खासा गाड़ी में जा रहा था और वहां उसने देखा बहुत सारे गमले रखे हैं, तुम्हें याद है? वो उसने अपनी गाड़ी की डिक्की खोल के उसमें ढेर गमले भर लिए और चला गया। बाद में फिर वहां देखा भाई ये गमले कौन उठा के ले गया, क्योंकि G20 की बैठक थी वहां, तो सजा के रखने थे वो। अब वो मेहमान आए तो देखा G20 की बैठक मेहमानों से पहले जो इसका काम था सुपरवाइजर, भैया सजावट के गमले कहां हैं? तो कहा जस्ट सुबह तो उतारे थे, पता नहीं कौन ले गया। तो फिर सीसीटीवी में देखा एक बड़ी गाड़ी वाला आदमी आया था, उसने देखा साइड में गमले रखे सुंदर सुंदर फूलों के, सारे गमले भर के ले गया। फिर उसका नंबर ट्रेस किया, अच्छा बिजनेसमैन था वो। कितनी बेइज्जती हुई उस आदमी की, तो ये वायरल हुई थी न्यूज। अब जहां कहीं तुम्हें दिखे सजावट सी है, कुछ हो रहा है, इसका मतलब वहां क्या बैठक चल रही है। ये इस पूरे साल का मेन। बेटा स्टूल वहां पड़ा होगा, वो ले लो उससे, तुम्हें जाना पड़ेगा बेटा। इन लड़कियों को बता दो कि जगह नहीं है, इनको आते वक्त बता दो वहां से स्टूल लेके आए अपना, है ना बेटा? मुझे तो नहीं बैठना। एक ये है, ये पका, लेकिन बाद में रख दियो। अच्छा ठीक है बेटा, 5-7 मिनट में और ला रहे हैं, वो खत्म हो गए बता रहे हैं, तो और रखे हैं अगली बिल्डिंग में, उसमें से ला रहे हैं। 5-7 मिनट तब तक सुन लो। ये बात समझ में आ गई सबको G20 की? अब G20 की कोई भी खबर आए तो तुम्हें याद रखना है, इसमें एक तो अपने तिरंगे के 3 रंग है और एक नीला और एक सफेद। G20 के जीरो में अर्थ बना के, और नीचे किसका फूल है? कमल का। और नीचे उपनिषद का कौन सा वाक्य? वसुधैव कुटुंबकम। तो अब जब पूरे साल G20 आए तो ये अपने आप समझ जाना। कुछ चीजें होती है बेसिक समझ, फिर वो आपकी हेल्प करेगी पूरे साल। जब G20 का नाम आएगा आपके दिमाग में बात आ जाएगी। दूसरी बात, आपके देश में ATM चल रहे हैं, सबको पता है। ATM का मतलब भी सबको पता है, क्या? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटिक नहीं होता। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। ऑटोमेटेड टेलर मशीन में आप जानते हैं कि आप पैसे डाल भी सकते हैं, पैसे निकाल भी सकते हैं, लेकिन इंडिया में हमें शक रहता है कि पता नहीं इसमें हम पैसे डालें, ये मशीन दिखाई ना दिखाई, इसलिए हम डालते नहीं है। हम सिर्फ पैसे निकालते हैं, वैसे उसमें प्रावधान है। ऐसे एक मशीन आपके देश में ATM बना दी और उसको नाम दे दिया ATM गोल्ड, यानी इसमें से आप गोल्ड निकाल भी सकते हैं और गोल्ड डाल भी सकते हैं। अजीब बात है, लेकिन ये बड़ी चीज है। अब इसमें आप, जैसे हम आम भाषा में बात करें तो जो गोल्ड है इसको हम तोले में मापते हैं, हम ग्राम में नहीं बात करते। हम 10 ग्राम का 1 तोला होता है, तो ये 100 ग्राम तक का तोला, यानी कितने तोले हुआ? 10 तोले। कितना तक इसमें आप लोग जो है गोल्ड निकाल सकते हैं, और कम से कम कितना? तो 0.5 ग्राम, यानी 5 ग्राम से। तो आधे तोले से लेके और 10 तोले तक का सामान आप इस ATM गोल्ड मशीन से निकाल
निकाल सकते हैं, इसमें गोल्ड के सिक्के निकलेंगे। तो अब आपके देश में ये बहुत बड़ी बात है और ये एक एक्सपेरिमेंट की तरह किस राज्य में किया गया है? ये किया गया है तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? तो हैदराबाद निजामों की धरती रहा था और गोल्ड बड़ा वहां पे ट्रेंड में था पुराने जमाने में। साउथ इंडिया में केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन 3-4 स्टेट्स में ना गोल्ड बहुत बेसिक चीज है और वहां अनमैरिड, मैरिड तो हमारे यहाँ भी पहनते हैं लेकिन अनमैरिड नहीं पहनते, हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है उतना। वहां अनमैरिड छोटी छोटी बच्चियां भी गोल्ड की चेन और गोल्ड के इयरिंग्स, जैसे उनका ये कल्चर का पार्ट है। तो सबसे पहला गोल्ड का अपने एटीएम कहां पे लगाया? तेलंगाना में। आप जानते हैं आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ट्रेंड आ गया धीरे धीरे इंडिया में। बसें हम देख रहे हैं, गाड़ियां देख रहे हैं और ये अपना क्या नाम है इसका, स्कूटी। धीरे धीरे कह रहे हैं कि 2000 पहले टारगेट रख रहे थे 24 तक और फिर कह रहे हैं 2030 तक हम जितना डीजल और पेट्रोल के व्हीकल हैं इनको बंद कर देंगे, धीरे धीरे इनका प्रोडक्शन घटाएंगे और फिर जो सड़कों पे ऑलरेडी चल रहे हैं उनको भी एक समय सीमा दे देंगे कि भैया 10 साल बाद ये बंद होंगे तो अब आगे मत खरीदना। तो 2030 हमने टारगेट रखा और इसलिए लगातार हमारे देश में इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं इनका नंबर बढ़ता जा रहा है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दिक्कत है, लंबे रूट पे जाएं तो अपने घर से अगर चार्ज करके चलें तो रास्ते में इनको इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन चाहिए। अब ये चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं और बड़ी बात ये है कि चार्जिंग स्टेशन लग तो गए। आपकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अब एक ऐप लॉन्च किया जो आपके मोबाइल में जैसे नेविगेशन नहीं होता, आपको यहाँ से आगरा जाना है तो आपने भर दिया, वो गूगल पूरा रास्ता दिखाएगा। वो पेट्रोल पंप भी दिखाता है रास्ते में कि यहाँ पेट्रोल पंप है, ईटिंग आउटलेट्स हैं। ऐसे ही अब ये एक मोबाइल ऐप आपकी राष्ट्रपति ने लॉन्च कर दिया जिसमें आप मेरे रूट पर जहां आपको जाना है वहां कहां आसपास व्हीकल को चार्ज करने का स्टेशन है ये पूरा आपको पता चल जाएगा। और ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी, तो अच्छी बात है। ये पहली बार किया इस तरह का ऐप लॉन्च, इसलिए इंपॉर्टेंट था। तो इस तरह की खबरें जो देश में इंपॉर्टेंस रखती है ना, इन्हें कहते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम। इसमें से 3-4 का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। तो इसमें जैसे करंट अफेयर्स की मैगजीन, कोई भी मैगजीन पढ़ते हो उसमें स्टार्टिंग ऐसी पढ़नी होती है। देखो जरा निकालो इसको कैसे पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले सेकंड पेज पे देखो, एक आइडिया लगा लो कि कैसे पढ़ना है हमें। सेकंड पेज पे ऊपर लिखा है अनुक्रमणिका, इसका मतलब होता है क्या क्या इसमें है। पहली हेडिंग देखो, मासिक घटनाओं का सार संकलन। ये वन लाइनर होता है और इसमें क्या करते हैं, पूरे देश में किसी राज्य में कुछ भी खास हुआ, कोई भी बड़ी अचीवमेंट, उसको एक लाइन में दे देते हैं। सारी बातें पूरी डिटेल से पढ़ना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वास्ट है। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको इलैबोरेट करते हैं और जो छोटे वन लाइनर है उसको बस पढ़ लिया, 2-4 बार कभी देख लिया, इनको रटना नहीं होता। इसके बाद देखो अगली हेडिंग है अंतरराष्ट्रीय घटना चक्र। इसमें इंटरनेशनल लेवल पे क्या कुछ खास हो रहा है ये पढ़ाया जाता है। इसके बाद अगली हेडिंग देखो राष्ट्रीय घटना चक्र। इसमें नेशनल लेवल पे क्या कुछ हम कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंस रखता है। इसके बाद किसी स्टेट के बारे में, जैसे इसमें राजस्थान और हरियाणा को हमने ज्यादा कवर किया क्योंकि ये 2 स्टेट्स में हमारी ब्रांचेस ज्यादा हैं, तो और भी लेकिन सबको कवर करना पॉसिबल नहीं था। फिर इसके बाद देखो तीसरी लाइन में चर्चित व्यक्ति, स्थल, निधन और पुस्तकें। बहुत सारी पुस्तकें एक महीने में आ जाती हैं, सारी याद नहीं की जाती, लेकिन किसी बड़े मंत्री ने, किसी आरबीआई के गवर्नर ने, किसी बहुत बड़े आदमी ने कोई किताब लिखी हो तो वो पढ़ लेनी चाहिए, वो आ जाती है। ऐसे ही प्रमुख दिवस और तिथियां, कोई खास दिन अगर हमने मनाया है पिछले महीने में या उससे पिछले महीने में तो पेपर में वो आ सकता है। इसके नीचे फिर चर्चित योजना और कार्यक्रम होता है क्योंकि हर राज्य की सरकार कोई ना कोई योजना निकालती रहती है, वो सारी। फिर सम्मान और पुरस्कार, खेलकूद, आर्थिक वाणिज्य जिसमें पैसा और ये पॉलिसी और ये सब आती है, सूचकांक और रिपोर्ट, आप कहां स्टैंड करते हैं, चाहे हैप्पीनेस इंडेक्स हो, चाहे आपकी ग्रोथ की बात करें, रक्षा, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और फिर कोई क्वेश्चन आंसर। तो ये होता है पढ़ने का तरीका। इसमें सबसे पहले देखो वन लाइनर है। वन लाइनर पढ़ाना टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतने सारे इसमें छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, ये आपको खुद से रीड करनी होती है हर महीने। जो मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगी वो राष्ट्रीय घटना चक्र है ताकि अपने देश की थोड़ी सी नॉलेज हो, फिर अंतरराष्ट्रीय पढ़ेंगे। आज पहले वो देखो हर चीज को कलाकृति को रेत पे उकेरता है, उसने ये बनाया था, बहुत सुंदर, तो फेमस हुआ था वो। चलो बाकी कल पढ़ेंगे।